Everyone, I hope you all are like my videos. Now we are move to next session. आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3. ओके, आई थिंक वो दो चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं, यूनिट 3. हाउ मैनी स्क्वायर्स. ठीक है. अब सबसे पहले स्क्वायर्स में हमें क्या पता होना चाहिए. स्क्वायर और रेक्टेंगल, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्क्वायर एंड व्हाट इज रेक्टेंगल. स्क्वायर्स में ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, सबसे फर्स्ट हमें ये बात ध्यान होना चाहिए कि स्क्वायर्स की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. क्या होती है बेटा, सभी साइड्स इक्वल. ओके. और रेक्टेंगल में सभी साइड्स क्या होती है, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल. क्या होता है बेटा रेक्टेंगल में, 2 साइड आर इक्वल. ठीक है, ये होता है स्क्वायर और ये होता है रेक्टेंगल. ठीक है, ये होता है रेक्टेंगल. ठीक है, इसकी 2 साइड्स जो सामने वाली होती है वो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. और इसके ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में हमें ये डिफरेंस तो पता चल गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. इसमें आते हैं 4 फॉर्मूले आते हैं. कौन से फॉर्मूले आते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज. सबसे पहले हम वो फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. आई थिंक यू ऑल आर नो दिस फॉर्मूलाज बट नाउ वी आर रिवाइजिंग. फर्स्ट इज स्क्वायर के दोनों फॉर्मूले देख लेते हैं. स्क्वायर में 2 चीज़ होती है. सबसे फर्स्ट होता है एरिया एंड सेकेंड इज पेरीमीटर. क्या होता है, फर्स्ट होता है एरिया और सेकेंड इज पेरीमीटर. ठीक है, एरिया क्या होता है, चलो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एरिया. स्क्वायर का होता है एरिया और पेरीमीटर. सबसे पहले हम स्क्वायर को देख लेते हैं कि स्क्वायर आखिर दिखता कैसा है. ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए बिकॉज आवर चैनल इज क्लियर कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये देखिए, ये शेप आपको दिख रहा है स्क्वायर जैसा. क्या है ये, स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट. ओके, स्क्वायर की अगर हम इनर साइड की बात करें, कहाँ की बात करें, इनर साइड की. जैसे इसके अंदर कितने रेक्टेंगल्स है, इसके अंदर कितने स्क्वायर से मिलके एक ये बड़ा स्क्वायर बना है. तो इसको कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया भाई, 9 सेंटीमीटर या 9 मीटर, जो भी है हमारा 9 सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया. लेकिन अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करेंगे कि इसके आसपास कितनी है ये बाउंड्री, तो हम इसके पेरीमीटर की बात करेंगे. आया समझ में, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये सपोज स्क्वायर का शेप होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है. अगर हम इसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, मतलब हम इसके पेरीमीटर की बात कर रहे हैं. अगर हम इसके अंदर जो ऑक्यूपाइज स्पेस है, एरिया दैट मीन ऑक्यूपाइड स्पेस. ठीक है, इसके अंदर की स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, उसके एरिया की बात कर रहे हैं. नाउ वी आर मूव टू नेक्स्ट लेवल. एरिया दैट मीन एरिया ऑफ स्क्वायर. फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, क्या होता है भाई एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड. क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड. और पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड और 4 मल्टीप्लाई साइड, इसका होता है पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री और एरिया मतलब होता है उसका ऑक्यूपाइड स्पेस. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ वी आर मूव टू नेक्स्ट रेक्टेंगल. क्या होता है नेक्स्ट, रेक्टेंगल. सेम रेक्टेंगल का भी हम एरिया फाइंड करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर एक शेप देख लेते हैं. इस टाइप का शेप होता है रेक्टेंगल. देखिए इस टाइप का, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों कभी भी इक्वल नहीं होती है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगी. ठीक है, हम इसमें साइड की बात कर रहे थे, अब यहाँ हम लेंथ और ब्रेथ की बात करेंगे. आया समझ में बेटा. अब रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे, सेम उसका पेरीमीटर भी फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने शेप नहीं बनाया था स्क्वायर का, इस टाइप का स्क्वायर शेप होता है. ठीक है, और साइड होती है ये वाली, इसको क्या कहते हैं बेटा, साइड.
ये ऑल 4 साइड से मिलके क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, अब स्क्वायर बनता है। अब रेक्टेंगल कैसे बनता है, इसकी लेंथ होती है और एक और ब्रीथ होती है। इस वाली साइड को क्या कहा जाता है, एल लेंथ, और इसको क्या कहा जाता है, ब्रीथ। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर। एरिया मतलब वही ऑक्यूपाइड स्पेस, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रीथ। इसको एल और बी से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आर यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आई जस्ट थिंक अबाउट दैट। ओके, एरिया है इसका लेंथ इंटू ब्रीथ और पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी। ये 4 फॉर्मूले आपको बिल्कुल कंप्लीटली लर्न होना चाहिए। 1 इज एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, सेकेंड इज पेरीमीटर 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उनको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, now we see one questions about that. If the side of the smaller square given in the figure is 1 centimeter, मतलब एक ये देखो, एक 2 शेप्स दे दिए उसने, ए और बी शेप दे दिया, और इसका जो स्मॉलर स्क्वायर मतलब ये जो एक स्क्वायर बना है, डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा इसको। ठीक है, ये जो एक स्क्वायर बना है ये 1 सेंटीमीटर का है। कितने का है बेटा? अगर ये स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है तो इस पूरे फिगर का आपको क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। अभी तक क्या हो रहा था कि मैम ने बताया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर देना, साइड इंटू साइड कर देना, लेकिन अब यहाँ तो कोई साइड भी नहीं गिवन है, यहाँ कोई लेंथ भी गिवन नहीं है, ब्रेथ भी गिवन नहीं है। बच्चे हो गए कंफ्यूज, बताओ अब क्या करना है हमें। अब उसने आपको कुछ भी कंफ्यूजन करने के लिए ही वो थोड़ा सा घुमा के दे देता है। इसका एरिया फाइंड करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, सारे बॉक्सेस को काउंट कर लो और वही इसका क्या होगा, एरिया होगा। तो एरिया ऑफ शेप ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ जाएगा इसका एरिया? सेंटीमीटर का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, नाउ वी आर मूव टू बी। एरिया ऑफ शेप बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आया समझ में? अब अगर वो पूछता है कि ए इज स्मॉलर और बी इज स्मॉलर, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा स्मॉल है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर लें। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, ठीक है, नाउ वी आर मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज शेप ए एंड दिस इज बी। अगर उसने पूछा कि विच पेरीमीटर इज स्मॉलर और विच पेरीमीटर इज ग्रेटर या मोर, तो आप बताएंगे। इसका देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसका कितना हो गया पेरीमीटर? 7 सेंटीमीटर्स। और इसका कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसका कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो हु इज मोर? ए। ओके, शेप ए इज मोर पेरीमीटर ऑफ देन शेप बी। ओके, नंबर 3। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, आपको काउंट करके नोट करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर इसी टाइप का हम एक चैप्टर और है इसमें इंक्लूडेड, वो है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, हम उससे अब कुछ क्वेश्चन लेंगे और वही सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री। ठीक है,
अब यहाँ मैंने दे दिए दो शेप दे दिए। कौन से दो शेप दे दिए? ये इस टाइप का एक शेप दे दिया, वो है स्क्वायर, एंड सेकंड शेप इज रेक्टेंगल। ठीक है, इस टाइप के आपको दो शेप्स दे दिए। हमने चारों फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं शेप ए एंड शेप बी पे। ठीक है, अब इसकी हमें एक साइड गिवन है, कितनी है? एक साइड 4 सेंटीमीटर सपोज, और इसकी दो साइड्स गिवन है। सपोज ये है 5 सेंटीमीटर एंड ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों के एरिया फाइंड करेंगे, दोनों के रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम शेप ए का एरिया और रेक्टेंगल एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे, फिर शेप बी का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? द गिवन शेप इज 4 the given shape A is square। क्या है बेटा? शेप A क्या है? स्क्वायर। देन इट्स एरिया इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ ब्रैकेट में आप इतना ये भी मेंशन कर सकते हैं कि साइड इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, है ना? ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आया समझ में? 4 4 जा 16, और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में करना है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑलमोस्ट बच्चे क्या कहाँ मिस्टेक कर जाते हैं? यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लगाते हैं, तो इसका 1 मार्क्स कट हो जाता है। ठीक है, तो हमें 4 4 जा तो 16 कर दिया, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर करना भूल गए। तो ये चीज़ आपको सबसे मेनली नोट करना है कि कभी किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर का भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर हम इट्स पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, इट्स पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर है क्या? नहीं है ना, तो हम 4 4 जा क्या करेंगे? 16, लेकिन सेंटीमीटर नहीं है, इसलिए एज इट इज़ सेंटीमीटर ही आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं आएगा। ये चीज़ का सबसे मेनली ध्यान रखें। ठीक है बेटा, आगे हम बढ़ते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर का पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे रेक्टेंगल के ऊपर। ठीक है बेटा, चलो इसको मैं रब कर देती हूँ एंड देन आई शेप बी। ठीक है, तो वापस से वही लिखेंगे, गिवन शेप इज रेक्टेंगल। ठीक है, अब लेंथ क्या गिवन है? इट्स लेंथ इज इक्वल्स टू, पूरा लिखना होगा हमें। ठीक है, इट्स लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। इट्स एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या करेंगे बेटा? 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 5 3 जा 15, कितना होता है? 5 3 जा 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या आएगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, 2 इंटू एल प्लस बी, तो कितना आएगा? 2 इंटू 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ आगे कर देती हूँ मैं। 2 मल्टीप्लाई 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर, और 8 2 जा 16। क्या लिखेंगे? 8 2 जा 16।
8 टू जा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक चीज़ का समझ में आया आपको, एरिया हमेशा सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है, और पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में होता है, इसमें इसकी यूनिट का कोई भी स्क्वायर नहीं लगता है। आगे बात समझ में बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसके थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। अभी ये तो सिंपल था, जो सिंपली हम कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला भी भूल गए, सपोज इस चीज़ का मैं फॉर्मूला भूल गई, ठीक है, क्या भूल गई मैं? फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं रहा कि 2 × L+B था, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये भी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब बताया था मैंने कि इसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम। एक फॉर्मूला और होता है पेरीमीटर का, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है बेटा एक फॉर्मूला और? अभी मैं ये रब नहीं करूँगी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने निकाला फॉर्मूले से। किससे निकाला है? फॉर्मूले से निकाला है। किसका है? शेप बी का। तो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, किसी भी शेप का आप अगर पेरीमीटर निकालेंगे, सपोज कोई भी शेप हो, एनीथिंग, अगर वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी शेप अगर दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर पूछा है, तो हम उसका एक फॉर्मूला और होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब सारी साइड्स को क्या कर लेंगे हम, सम कर लेंगे। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐड करो इनको, 5 और 5 10, और ये 3 और 3 6, तो 10 + 6 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा? 16 सेंटीमीटर, और ये हमने फॉर्मूले से निकाला था 16 सेंटीमीटर। दोनों एकदम सेम आए ना। अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यू डोंट वरी, डायरेक्ट लिखे पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स एंड सम कर दे। ठीक है, इसी तरह से अगर ट्रायंगल दे दिया, अगर ये भी देख लो, स्क्वायर का भी भूल गए हम फॉर्मूला पेरीमीटर वाला, 4 × साइड आ ही नहीं रहा है भाई, तो क्या करेंगे, 4 + 4 कितना हुआ, 8, 8 + 4 12, 12 + 4 कितना हो गया, 16। एम आई राइट? ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, यहाँ भी आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से अगर वो ट्रायंगल दे दे, क्या दे दे ट्रायंगल में, चलो ट्रायंगल वाला भी देख लेते हैं अपन। इसी तरह से क्या दे दिया, ट्रायंगल दे दिया। ट्रायंगल में उसने दे दिया 2 2 और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। अब निकालो इसका पेरीमीटर, क्योंकि हम इसकी बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, शेप अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो वही पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड को प्लस करेंगे, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा इसका पेरीमीटर। आया समझ में? ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी दी हुई है आपके इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स, उसी में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, वेट, okay, now the next question is the length of the fence of a square garden is 32 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर शेप का क्या है, एक गार्डन है, एक स्क्वायर शेप है जो गार्डन है उसमें हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है। ठीक है, उसके बाद हाउ लॉन्ग विल वन साइड ऑफ द गार्डन बी। ठीक है, अब देखो ये गार्डन है ना, इसमें हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है। आपने देखे होंगे इधर उधर के गार्डन में जाते हैं तो एक तार की फेंसिंग हुई रखी होती है। ठीक है, लगा होता है तार, ताकि कोई उसमें आ नहीं सके, कोई जानवर आ नहीं सके। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या कर दी जाती है, फेंसिंग कर दी जाती है तार की। तो अब वो बोल रहा है कि वो तार कितना है भाई, 32 मीटर का तार है, 32 मीटर की फेंसिंग की हुई है। कितनी की फेंसिंग की हुई है, 32 मीटर की। और एक और चीज़ उसने गिवन दे दी है, क्या दी है, स्क्वायर शेप है। क्या है, स्क्वायर शेप है। तो सबसे पहले हम, अगर मैंने बताया था कि अगर हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तार फेंसिंग कोई अंदर तो करेगा नहीं, वो
है ना, अंदर तो नहीं करेगा, ठीक है, करेगा कहाँ, वो बाउंड्रीज पे ही करेगा। तो बाउंड्री की बात हो रही है, मतलब पेरीमीटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पेरीमीटर और स्क्वायर। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 मीटर। कितना दिया है बेटा? 32 मीटर उसने क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है। और अभी मैंने फॉर्मूला लर्न करवाया है आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। क्या होता है? 4 इंटू साइड। क्या करेंगे? 32 मीटर को एज इट इज़ नोट करेंगे। उसके बाद साइड को यहाँ हम क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। जो भी हमें चीज़ मेज़र करना है, जिसका भी हमें मेज़रमेंट निकालना है, उसको हम सेपरेट कर देंगे, मतलब यहीं रहने देंगे। अब 4 को कहाँ ले जाएंगे हम? इसके अपॉन में। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाने के बाद वो डिजिट कहीं में हो जाती है? अपोजिट साइन में हो जाती है। किस में हो जाती है? डिवाइड में। मल्टीप्लाई का अपोजिट साइन क्या होता है? डिवाइड। तो साइड इक्वल्स टू 32 अपॉन 4 मीटर। चलो भाई, 4 की टेबल में 32 कितने टाइम्स में आती है? जल्दी बताओ मुझे। 4 8 टाइम्स में आती है, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। तो साइड कितनी आ जाएगी इसकी? 8 मीटर। कितनी आ जाएगी बेटा? 8 मीटर इसका आंसर है। यही तो उसने पूछा था, हाउ लॉन्ग विल वन साइड ऑफ द गार्डन बी। उसकी एक साइड का मेजरमेंट कितना होगा? उसने हमको पेरीमीटर दिया था। उसने ये कहा था कि इसने फेंसिंग की हुई है 32 मीटर की। तो हमें समझ जाना चाहिए कि पेरीमीटर दिया हुआ है, बाउंड्री की बात कर रहा है। पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया 32 मीटर, 4 साइड को सेपरेट किया, 4 को उधर ले गए और हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। दैट्स ओवर। ओके ओके। इससे पहले वाला क्वेश्चन था किस पे बेस्ड था? स्क्वायर पे बेस्ड था। अब हम रेक्टेंगल पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कार्ड इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया है उसने, ना तो उसने आपको एरिया दिया, ना तो उसने आपको मेंशन किया है कि दिस इज रेक्टेंगल, और ना ही मेंशन किया है दिस इज स्क्वायर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर है? ठीक है, रेक्टेंगल। अब मैंने सबसे फर्स्ट में एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? कि रेक्टेंगल की साइड्स क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है, लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है। लेकिन स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। उसकी एक ही मेजरमेंट दिया होगा, या तो 4 सेंटीमीटर है उसकी एक साइड, तो चारों 4 सेंटीमीटर की होगी। एक साइड 3 सेंटीमीटर की है तो चारों 3 सेंटीमीटर की होगी। अब इसकी 2 साइड्स अलग अलग दे रखी है, मतलब ये क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है बेटा? रेक्टेंगल। तो अब हमें इसका क्या क्या फाइंड करना है? एक तो पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेंथ इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सो वी नो दैट this shape is rectangle, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, बेटू प्लस बी। तो आगे हम फाइंड करेंगे 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी? 14 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे। सबसे पहले हम प्लस करेंगे एंड देन 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 23। देखो 14 में 9 प्लस करो, कितना आ रहा है? 1 and 1 2, 23 सेंटीमीटर। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 क्या होता है? 6 और 2 2 4, तो 46 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका पेरीमीटर आ जाएगा। सेम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड होगा बेटा? L इंटू बी। एरिया 14 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे रफ पेज दिया होता है बेटा। आपको अगर मल्टीप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इस टाइप से पेंसिल से,
ठीक है, पेंसिल से यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ इसका आंसर नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको 14 की टेबल याद है वो तो डायरेक्टली कर ही सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक मिनट पॉज करो, देख लेंगे हम लोग। 9 4 से कितना होता है 36, तो यहाँ 6 3 क्या हो जाएगा कैरी, 9 1 9 और 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस टाइप से हमें 2 आंसर मिलते हैं इसके, ठीक है। ये दोनों आंसर हम लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन, आया समझ में, ठीक है। अब इसी टाइप्स के आपके अलग अलग क्वेश्चंस दे सकते हैं। जैसे एक कार्ड की जगह और कुछ दे दिया उसने, फ्रेम दे दिया, एक फ्रेम की लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो आप उसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसकी जगह और भी कुछ दे दिया फ्रेम, या तो कुछ और दे दिया, मतलब अलग अलग चीज़ से आपको आना चाहिए समझ में कि क्या उसने पूछा है, ठीक है। अगर दोनों साइड्स इक्वल दे दी तो हम उसका क्या एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। अगर उसने हमें फेंसिंग बाउंड्री के बारे में दे दिया तो हम उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर वो 2 शेप्स दे दे, सपोज कोई भी 2 शेप्स दे दे, देखो बताती हूँ मैं एक एग्जांपल और आपको इसका, ओके। इसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि 3 तरह के शेप्स आपको बना के दे देंगे। एक फर्स्ट बनाया उसने स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड थर्ड इज ट्राइंगल, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इन तीनों शेप्स के हमको क्या फाइंड करना है पेरीमीटर, ठीक है। दे दिया उसने, क्वेश्चन दे दिया, फाइंड आउट द पेरीमीटर्स ऑफ शेप ए बी एंड सी। देन हाउ कैन यू फाइंड दिस, इसका एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब ए का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे हम, कैसे फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी गिवन है भाई 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। आगे देखेंगे हम शेप बी के लिए, देखेंगे शेप बी का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B पेरीमीटर का। तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई और इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, 6 + 2 सेंटीमीटर। अब 2 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, तो कितना आएगा इसका 8 2 जा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम वैसे ही सी का निकालेंगे हम, शेप सी का। तो अब हमें इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला याद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे सम ऑफ ऑल साइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ ऑल साइड के लिए 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर करेंगे। अब 4 + 4 कितना होता है 8, 8 + 4 12, तो 12 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाई चांस वो दे दे कि फाइंड आउट द विच पेरीमीटर हैव इक्वल विच शेप हैव, देखो क्वेश्चन नोट कर रही हूँ मैं, ठीक है। विच 2 शेप हैव इक्वल पेरीमीटर, कौन सा ए बी या सी, इनमें से कौन से 2 के इक्वल पेरीमीटर है। तो हम इनके आंसर्स पे जाएंगे। ए का पेरीमीटर कितना था 16, बी का पेरीमीटर कितना था 16 और सी का पेरीमीटर कितना है 12। तो कौन से 2 के इक्वल पेरीमीटर आ रहे हैं ए एंड बी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए एंड बी हैव इक्वल पेरीमीटर। आर यू गेट इट एवरीवन, ओके, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आज हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, एक हमने बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा है और एक हमने एरिया के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो नाउ एंड दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, ओके।